हे मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरे संघर्ष देखे हैं, तेरे आंसू सुने हैं, तेरे मन की पुकार महसूस की है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तेरे जीवन का बड़ा सपना सच होगा। तेरी मेहनत और आस्था व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं तेरा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू टूटा था मैं तेरे पास था। जब तू रोया था मेरे हृदय ने भी वह पीड़ा महसूस की थी। जब तुझे लगा कि तेरा सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रख, हर परीक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। जैसे लोहा आग में तपकर और धारदार बनता है, वैसे ही इंसान दुख झेलकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से निकल चुका है। अब समय है फल पाने का मेरे भक्त। तेरा वह सपना जो तूने बरसों से दिल में संजो कर रखा है, वह अब साकार होने वाला है। चाहे वह सपना परिवार का सुख हो, धन समृद्धि का हो, प्यार पाने का हो या आत्मज्ञान का, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बेटा, अगर तूने दूसरों का भला किया है, अगर तूने सच्चाई का साथ दिया है, अगर तूने कभी किसी को चोट पहुंचाकर आनंद नहीं लिया, तो मेरी कृपा तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधेरे दूर होंगे और नया सवेरा होगा। देख मेरे बच्चे, जीवन की राह कठिनाइयों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे थामता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया आरंभ देता हूं। आज भी वही घड़ी है। तेरे जीवन में अब नया अध्याय शुरू होगा। तेरा सपना सच होगा। महादेव कहते हैं धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है। जिस इंसान में धैर्य है वही मंजिल तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्या तू जानता है, पार्वती ने मुझे पाने के लिए कितने जन्म तपस्या की थी। उन्होंने हर कठिनाई को सहा। जब उनका धैर्य अटल रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी तरह तेरा सपना भी अब धरातल पर उतरेगा। महादेव कहते हैं बेटा, केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब कर्म और भक्ति दोनों साथ हो, तब चमत्कार होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी निभाई, इसलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे सम्मान देंगे। हर सोमवार जब तू जल चढ़ाता है, जब तू एओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा सपना और पास आता है। बेटा, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा सपना सच होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। जो बीज तूने बोया था वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को समृद्ध करेंगे। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। एओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का संदेश है कि जब इंसान पूरे मन से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो सारा ब्रह्मांड उसके मार्ग को प्रशस्त करने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह समय ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वही मानते हैं जिनका भरोसा डगमगा जाता है। और तू वह आत्मा है जिसे मैंने शक्ति और साहस दिया है। तेरी रगों में वही संकल्प बहता है जिसने पर्वतों को हिला दिया था और महासागर को थमा दिया था। तेरे भीतर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से इस संसार को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है।
तुम्हारी आंखों के सामने क्षण भर के लिए एक ऐसा सच आने वाला है जिससे जान हैरान रह जाओगे। तुम समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन को तुम देख पाओगे। जो गलतियां हुई हैं तुमसे, उसके लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। कुछ भूल जाओ, कुछ नया स्मरण करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक पवित्र आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हारी या की पूर्ति होगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुमने अपने नसीब में जीत लेकर आए हो और यह कोई उपहार नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठोर परिश्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हो तुम, सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधकार में नजर आते थे, उन रास्तों पर चलकर अब तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था। वह खुशियों को तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीत जाओगे। तुम समृद्धि तुम्हें प्राप्त होंगी जिसका इंतजार था तुम्हें। अब तुम्हें वह खुशियां मिलेंगी। अचानक से वह स्वप्न पूरा होगा जो तुमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। जो भी कार्य करोगे, सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कोई बाधा नहीं रह जाएगी। मंजिल सामने है। रास्ते खुलते चले जाएंगे। तुम्हारी सोच सकारात्मक हो। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वह भी आनंद, वह परमात्मा भेज रहे हैं। अचानक से खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारा जीवन सौभाग्य की प्राप्ति होने जा रही है। जिस दिन की सफलता तुम चाहते थे, वह दिन सफल होकर तुम्हारी ऐसी आंखों के सामने आने वाले हैं। जीवन में धीरे धीरे तुम उन चीजों को प्रचुर माह में प्राप्त करोगे जिसका अनुभव करना चाहते थे। बहुत लंबे समय से दुख के बादल अब दूर हुए, थकावट महसूस नहीं होगी। तुम्हें आगे बढ़ते चले जाओगे। उत्साह से भरा जीवन होगा। तुम्हारा जो चाहिए तुम्हें अब वह मिलने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम समृद्धि को प्राप्त करो रहे हो। कोई कमी, कोई बाधा, कोई अड़चन अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएंगे। जीवन में सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ने जा रही हैं। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। सफलता सुनिश्चित होने जा रही है। संकट और परेशानियां अब खत्म हो। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, कोई छल नहीं है। तुम ऊर्जा हो से भरे हुए हो। तुम्हारे आसपास की शक्तियां सकारात्मक हैं और तुम्हारा सीता प्रसाद तापान का साथ दे रही हैं। हर समस्या से परे है। तुम्हारा जो है जीवन दुख समाप्त होने वाला है। चिंताएं दूर होने वाली हैं। मेरे प्रिय, तुम सफलता की नई राह पर अब कदम रखने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारा मिलन होने जा रहा है। एक अद्भुत शक्ति के साथ अब कोई अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है, परंतु तुम उसे अवश्य ही हासिल कर पाओगे। यह परम पिता परमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम्हें बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा जीवन बहुत जल्द तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। बहुत जल्द तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। कमियां दूर हो रही हैं, दुख दूर हो रही हैं। जिस चीज के लिए मन तरस रहा था, मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। अचानक ही तुम कुछ अच्छा महसूस करोगे। परमात्मा की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं और अत्यंत ही परिवर्तन महसूस करने वाले हो। तुम जो सकारात्मक होगा, तुम्हारे लिए एक शक्ति तुम भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे। तुम समझो तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो तुम्हें नृत्य मिल रही हैं। कुछ दिव्य करो शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, जिससे जीवन निखर सा।
तुम्हारा आज का यह ब्रह्मांड संदेश आपको इस वक्त प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप इस संदेश को अभी पढ़ें। मैं आपको बता दूं, एक शुभ चिट्ठी आने वाली है जिसमें छुपा है तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर। यह कोई सुखद संजोग नहीं है। तुम्हारे साथ मन में उठू रही एक जीवन में आ रही कठिनाई, अब समाप्त हो रही खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर हैं। स्मरण रहे, तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है, रही है। एक नया दौर देखोगे, तुम एक नई सफलता की शुरुआत करोगे। अचानक से तुम कुछ करने जा रहे हो। अचानक से ब्रह्मांड से कुछ शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। कोई आ रहा है, कुछ नया प्रारंभ होगा। एक मंगल बेला आएगी, एक खुशखबरी प्राप्त होगी, माहौल बदल जाएगा। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, आनंद रहो। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें इसीलिए भी प्राप्त हुआ है क्योंकि आज से अच्छा दिन प्रारंभ हो रहा है। आज से सुखमय जीवन प्रारंभ हो रहा है। अष्टबाय परेशानी से मुक्त हो रहे हो। तुम मेरे बच्चे, वह बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा रहे हो। देखो, अब वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने कल्पना की थी। अब धन मिले, सुख मिलेगा, वैभव की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की, स्वयं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखो, सब कुछ कितना अच्छा होने जा रहा है। सकारात्मक रहो। फिर तुम क्या चाहते हो यह साबित नहीं हो पा रहा है। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो तो मन तुम्हारा शांत नहीं है, बहुत अधिक चंचल है। तुम सुख को नहीं बन पा रहे हो जिसे तुम दुख कह रहे हो। वास्तव में वह दुख नहीं, एक परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो रहा है। यह वह समय है जब दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारे कुछ नए मित्र छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे। केवल सहयोग प्राप्त होगा। कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानियां अब तुम नहीं देखोगी, वो सन जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल जल बल जो भी प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का ज्यों जाप करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयां हैं, तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर हर संकट को समाप्त करेगा। अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो। यह माला तुम्हारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़े रखेगा और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे संगीत केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। करने की होती है कि वह क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी यह सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें। टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूं और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मीय अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वह अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी कृपा करते समय यह नहीं सोचते हैं कि यह मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनका बखान तीनों लोक में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी तरक्की अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति का एक ना एक शत्रु आवश्यक होता है जो उसकी गतिविधियों से अवगत रहता है और उनकी अच्छी अच्छी कृत। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है अब जब माँ, वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल के लिए रुको और अपने भीतर जाओ। मैं तुम्हें वह सच दिखाना चाहता हूं जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी कहीं अन्य कहीं बातें, यह सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द,
एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी बनाई हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी और अदृश्य डोर का नतीजा है। इस समय जो स्थिति बनी है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ निर्णय, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी और के जीवन में एक दर्द भरी लहर को जन्म दिया है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस दर्द को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं का काम, उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य या किसी और की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभाव कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है जहां उसे दर्द और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यही खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सच्चाई को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे दिल से अपने किए को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था, पाया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे और प्रेमपूर्ण संबंध को फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हो या एक बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही निर्णय लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे
तो तुम्हारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस संदेश से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है जब हम सच का सामना करते हैं। हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास से इनका सम्मान करते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और सशक्त बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुंदर की लहरें, सभी में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय अब आ गया है। तुम्हें विश्वास करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही दिशा में है। तुमसे जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वह समय और घटनाएं तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर दुख जो तुमने सहा है, तो हम तात्या असहाय हैं, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में गसिप करते हैं या तुम्हारे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचते हैं, तो यह उनका डर और असुरक्षा होती है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशिष्टता को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें डराता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी उलझनें उत्पन्न की गई हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। उन लोगों का सामना अब सच्चाई और न्याय से होगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं टिक सकेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, अब उनका वजूद मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य की जीत होगी। अगर तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने विश्वास को और मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो मार्ग है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का पी रही से वह आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं।